अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल बटन को भी दबाएं। प्लीज़ बेल पर घंटा बटन को दबाना मत भूलिए और बेल बटन या नोटिफिकेशन बटन प्लीज़ दबाइए। यहाँ पर देखिए शाम का था तो शाम के रूटीन के लिए मैं छील रही थी लहसुन, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था तो लहसुन छील के रख ले रही थी। देखिए ये लहसुन छीलना मेरे सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है लहसुन छीलना, भाजी चुनना, छीलना नहीं चुनना। और आप भी बोलिए आपको कौन सा काम बोरिंग लगता है, या लहसुन छीलना या भाजी चुनना। मेरे को तो दो काम भी बोरिंग लगता। अब चलिए अब लहसुन छीलने के बाद मुझे शाम का टाइम था तो कॉफ़ी का टाइम हो गया तो कॉफ़ी बना रही थी। पहले दूध गर्म कर लेती हूँ मैं, उसके बाद कॉफ़ी पी लेती हूँ थोड़ा सा। चलिए आप भी देखिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ डायरेक्ट पैकेट से डाल के। पहले गर्म करी नहीं करी थी तो इसलिए फ्रिज में था तो फ्रिज से काट के मैं गर्म कर रही थी। ठंडा मौसम है तो बाहर रखे तो भी अगर ये नहीं हो रहा, दूध फूट रहा नहीं है, अच्छा ही है। अगर वही समर रहता तो दूध पूरा फूट के ये हो जाता था, बिना फ्रिज के भी। अब देखिए कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर शक्कर डाल के हूँ इसमें, बिना शक्कर के कॉफ़ी, सिर्फ इंस्टेंट पाउडर है ब्रू कॉफ़ी का। दूध गर्म हो गया है, अब मैं डाल के मिक्स कर लूँगी कॉफ़ी को। और बोलो था सर्दी के सीज़न में, ठंड के सीज़न में कौन कौन कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? मुझे तो कॉफ़ी पीना पसंद है। सर्दी के मौसम में चाय उतना पसंद नहीं है। मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती, बट सर्दी के सीज़न में प्रेफर करती हूँ कॉफ़ी के लिए। और चलिए आप भी मेरे साथ चाय या कॉफ़ी पी लीजिए। इस टाइम मेरे ब्लॉग देखते देखते आप भी चाय या कॉफ़ी का मज़ा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप कभी भी ना देखे होंगे वैसे वीडियोस मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे माइंड और मेरे थॉट में है। और सर्दी के मौसम में जो फेशियल आइटम्स है वो सब कुछ आप बना के खा लिए क्या सब लोग? प्लीज़ कमेंट में बताइए। गाजर का हलवा, सरसों का साग, ऐसा सब कुछ रहता ना, बट हम साउथ इंडियंस के लिए सरसों का साग नहीं मिलता, सॉरी, बट उधर मिलता है। चलिए अब हम चलते हैं हॉस्पिटल के लिए। दूसरे दिन है ये, वो तो हो गया था, ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम चले गए थे हॉस्पिटल विज़िट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल विज़िट ये है तो बाबा को दिखाने के लिए, क्योंकि उनका तो पूरा मेडिकल चेकअप हो गया था तो डॉक्टर से एक बार दिखा लेंगे क्या है। फिर पहली बार एक बार विज़िट को गए थे, फिर सेकेंड टाइम विज़िट है ये। समझो हमारा पूरा एक महीना ही निकल जाएगा ऐसे ही विज़िट में। एक बार डॉक्टर के विज़िट के लिए, एक बार टेस्टों के लिए, फिर विज़िट के लिए, ऐसे ही हो जाता पूरा घर वालों के लिए। देखिए अम्मी, बाबा और मेरी बहन और मैं 4 लोग जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही रूटीन में रहो, वॉकिंग करते रहो और डाइट कंट्रोल में रखो बोल के, शुगर कंट्रोल में रखो बोल के डॉक्टर बोला था। इसलिए हम लोग थोड़े बहुत मेडिसिन्स हाई बीपी के लिए चेंज करके दिए थे, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और वॉकिंग तो कंपलसरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और बीपी पेशेंट्स के लिए, उतना ही जस्ट। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे वॉलेट पार्किंग में इधर, क्योंकि हम लोग वॉलेट पार्किंग में कार दे के गए थे तो इधर वेट कर रहे थे कि हमारी कार आ गई थी। तो हम चले अब हमारी घर की तरफ। हाँ मेरी बहन ड्राइविंग करती है, हम लोग पूरा बैठ के जा रहे हैं। देखिए अब अपोलो का पार्किंग से हम लोग निकल रहे थे। आपको
पूरा पार्किंग से हम लोग मेन गेट तक आए थे। मेन गेट के पास बाबा थे, क्योंकि उनको कुछ खाने का था, तो उधर कुछ फ्रूट्स अमरूद वगैरह ताइवान के थे ना, तो अमरूद तो वो लेने गए थे, तो उनको पिकअप कर लिया मेन गेट पर से। अब मेन गेट से हम लोग चले हमारे घर के तरफ। ट्रैफिक तो बहुत रहता है, क्योंकि वही एंड डेड हैंड है ना, उसके बाद तो कोई रोड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत सा ट्रैफिक रहता है उधर एंट्रेंस के सामने। उसके बाद कुछ भी नहीं है। चलो अब हम लोग जा रहे थे हमारे घर की तरफ। हम लोग एंटर कर रहे थे केबल ब्रिज की तरफ। हैदराबाद केबल ब्रिज है दुर्गम्मा चेरू का, तो उस पर हम लोग जा रहे थे। देखिए अब अभी चलिए मेरे साथ, घूम लीजिए थोड़ा बहुत शहर और देख लीजिए हमारा शहर। देखिए ये है केबल ब्रिज पर, हम लोग ब्रिज के ऊपर एंटर हो रहे थे, तो वही बात कर रहे थे हम लोग, कितना बढ़ गया है, क्या हो गया है। से 2-3 सालों में तो पूरा हैदराबाद पूरा चेंज हो गया है। तो अब कोई नया आदमी आ गया तो उनको तो कुछ भी नहीं मालूम होगा। अब तो फुल बढ़ गया है पूरा, रोड्स वगैरह सब कुछ नए नए। हम लोगों की सिर्फ हम लोग 2-3 महीने नहीं गए तो भी हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या हो गया, सिग्नल्स क्या हो गए, किधर हो गए, कौन सा रोड बंद कर दिए, कौन सा रोड खोल दिए। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। हमारे कॉलोनी में डिनर था, तो गेट टुगेदर डिनर सॉरी लंच सब लोगों के लिए। तो पूरे कॉलोनी मेंबर्स कितने थे उतने, ट्रेडिशनली साउथ इंडियन फूड टाइप। यहाँ देखिए सबको बिछा रहे थे बनाना लीफ या माउस के पत्ता, उसके बाद एक टिश्यू, एक वाटर बॉटल, कुछ सैलेड, केसरी बात, वड़ा और ये रुमाली रोटी और सैलेड भी था, और कुछ बूरल बोलते ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बूरल, सैलेड, केसरी बात, रुमाली रोटी, उसके बाद आएगा पनीर का सालन। यहाँ पर देखिए, ये देखिए पनीर का सालन, पनीर मसाला, ये है छोले मसाला, और इतने मज़े का था, टेस्टी था, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खा के आए थे। और ये है चटनी, और क्या बोलते, सब कुछ तो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन टाइप ही था। तो उसके ऊपर से घी डाल रहे थे खानों में, आप समझ सकते हैं। देखिए अब इधर लेके आए थे दाल। देखिए कितने आइटम्स हो गए, आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये बैगन का सालन था, और यम्मी बहुत था, ये टेस्टी यम्मी। और ये देखिए यहाँ पर पुलिहोरा बोलते ना वो है। और इधर अब देखिए, अब थोड़ी देर में आएगा बगारा राइस, दाल सांभर राइस और दही राइस था। उस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खा के हम लोग आ गए थे। कुछ गेम्स थे वो देखकर और ग्रुप फ़ोटो था तो लेकर आ गए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।